Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. A very happy Ramzan Mubarak to all of you. May Allah accept our good deeds and forgive our sins. Ameen. Students, today we have our third revision session of chapter number 5 and today we will start exercise number 5.4. Students, here we are on question number 1, part number 1 of exercise number 5.4. And the question is given to you. You can see here the question is 8a cube plus 27y cube. So first of all students, rewrite the question again in the solution. Always rewriting the question is not important, ठीक है. मैं कभी कभी लिख लेती हूँ, rewrite कर लेती हूँ. So if you want to then you can write, okay. नाउ स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या गिवन है. द पावर इज़ ऑफ क्यूब, ठीक है. पावर आपके पास किसकी गिवन है? पावर आपके पास गिवन है क्यूब की. तो बेटा एक बात याद रखिए कि अगर हमारे पास क्यूब की पावर गिवन है तो फिर उसके आगे कोफिशिएंट चेक कीजिए. कोफिशिएंट को क्या हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? इट मीन्स डैट वी कैन कंसीडर अ नंबर, ठीक है, कि उस रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर नंबर को अगर हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए. अब आपको ये बात कई दफ़ा वो पहले भी फैक्टराइजेशन में बताई जा चुकी है और अभी भी आपने चैप्टर नंबर 2 में भी ऐसा काम कर चुके हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को पावर 3 में कन्वर्ट करना. तो हमें पता है यहाँ पे 8 कैसे बनेगा. कौन सा एक पर्टिकुलर नंबर है, रिस्पेक्टिव नंबर है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 फाइंड आउट कर सकते हैं. डैट पर्टिकुलर नंबर इज़ 8 अबोव 2, ओके. तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको इसकी क्यूबिक पावर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. कैसे? पहले मैंने इस तरह से कीजिएगा बेटा. पहले आप क्या करेंगे, क्यूब को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. हमें क्या चाहिए, 8a क्यूब, लेकिन हमें क्या करना है, क्यूब में पावर को, यानी इसका मतलब है नंबर को क्यूबिक टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्यूबिक पावर में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 आता है, यानी ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2. और इसी की तरह हमारे पास यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर a लिखा, क्योंकि a को जब हम लोग पावर अप्लाई करेंगे तब वो a क्यूब बन जाएगा. इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए बेटा आपके पास 8a क्यूब को जब हमने उसकी क्यूब की पावर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 2a की पावर क्यूब, ओके. प्लस सिमिलरली कंसीडर अ नंबर so that when you will apply cube on it you will get 27. ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जिसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाए 27? ऑब्वियसली यू विल से 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 से 9, 9 3 से 27, सो वी गेट 27, ओके. तो बेटा देखिए अब हम इसको 3y को क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने क्या किया, 3y को ब्रैकेट के अंदर रखा और उसकी पावर लगा दी हमने यहाँ पे क्यूब. इज दैट क्लियर क्लास? अब हमारे पास एक फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया है, ठीक है. फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या बना, सिंस वी नो डैट a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कंसीडर इट एज a, ये आपके पास a हो गया और इट एज b, ओके. दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, ठीक है. ब्रैकेट के अंदर की पूरी चीज़ a हो गई, ये ब्रैकेट के अंदर की पूरी चीज़ हमारे पास क्या हो गई, b. तो बेटा देखिए अब आपके पास फॉर्मूला किसका आएगा, फॉर्मूला आपके पास आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का. एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब स्टैंड फॉर a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ओके क्लास. a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. मेमोराइज इट, ओके. तो बेटा देखिए अब आप क्या करेंगे, यू ओनली हैव टू एक्सपेंड योर गिवन टर्म विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला, ओके. आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना है. कैसे करेंगे हम लोग, देखिए a और b आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया. a प्लस b की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें 2a a की जगह पे प्लस b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3y, ओके. फिर आप क्या करें, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं, इस वजह से कि ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर राउंड ब्रैकेट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कर्ली के अंदर यूज़ कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? अब a का स्क्वायर है, a कौन है आपके पास, 2a. तो अब आप क्या लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ab. a की जगह पे आपके पास आ गया 2a, b की जगह पे आपके पास क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर 3b, ओके. प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है, b क्या है हमारे पास 3y, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3y का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर क्लास? अब आप देखिए बेटा इस वाले ब्रैकेट में, यानी यहाँ पे आपको तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं करनी क्योंकि 2a प्लस 3y ऐड नहीं हो सकता है. सो वी विल राइट इट इन द सेम वे, ओके. नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिंग हो सकती है, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. कैसे? आप यहाँ देख रहे हैं ये 2a का होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायरिंग अप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 2 6, a और y को मल्टीप्लाई करेंगे 6ay, ओके, प्लस
3 3 ज़ा 9 और y के ऊपर याद रखिए जो स्क्वायरिंग है ये हमारे पास कोफिशिएंट पे भी आती है और वेरिएबल के ऊपर भी। तो हम लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 और y की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है तो यानी 1 है, 2 1 ज़ा 2, पावर क्या हो गई 2। ओके, अब आप देखिए बेटा नथिंग कैन बी सॉल्व फर्दर, ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मजीद सॉल्व नहीं हो सकती। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो मैंने सेलेक्ट किया आपको समझाने के लिए है पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स से t to the power 5 plus t square y cube. Okay, so in the solution first of all rewrite the question, then you know that we can take t as common from this value, तो from here. okay, देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म में t की पावर 5 गिवन है, सेकेंड टर्म में t का स्क्वायर गिवन है। तो क्लास आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू होती है उसी से ही कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ पे t की हमारे पास वो लीस्ट वैल्यू है t स्क्वायर, तो हम यहाँ पे t स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इफ एनीथिंग इज गोइंग टू टेक इन कॉमन तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कॉमन लेने वाली हो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले कॉमन लें, देन वी विल मूव टुवर्ड द फर्दर सिंप्लीफिकेशन। ओके क्लास, तो बेटा देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स क्या हैं, 5 में से आपके पास 2 कैंसिल कर दिया, यू विल रिमेन विथ 3। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, टी की पावर क्यूब प्लस वाई, अब टी स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, वाई क्यूब। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो डैट यू कैन कन्वर्ट इनटू द फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ठीक है, आपको पता है ये बना हुआ है, टी क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यस ऑब्वियसली वी कैन राइट इट इन दिस वे। ओके, तो बेटा देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर क्लास? तो अब आप देखिए बेटा मैंने यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह इस क्वेश्चन को, इस जो मैंने ये फॉर्म बनाई थी इस फॉर्म को मैंने दोबारा से रीराइट कर दिया। सो यू कैन ऑल्सो रीराइट इट। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसको आपको एक्सपेंड करना है। यू नो डैट यू विल एक्सपेंड इट। ओके, तो बेटा देखिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह हमारे पास आ जाएगा a कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कंसीडर इट। मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे रिराइट किया था, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हमारे पास आ गई a, ये ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ बोल रही हूँ मैं इसको वेरिएबल, हमारे पास आ गया b। इज दैट क्लियर क्लास? तो बेटा देखिए आप a प्लस बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t प्लस वाई, फिर आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाता है, सेकेंड ब्रैकेट जो है हमारे पास ए स्क्वायर की जगह डायरेक्टली आप लिख सकते हैं टी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए और बी, ए कौन है टी, बी कौन है हमारे पास वाई, टी ए बी को मल्टीप्लाई करना है यानी टी और वाई को मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल मल्टीप्लाइड यू विल गेट माइनस टी वाई। ओके, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या है, वाई के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर। नाउ क्लास आप देखिए कि फर्दर हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, आई हैव जस्ट रीड इन द आंसर। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, टी स्क्वायर लिखा हमने, टी प्लस वाई, टी स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, नथिंग इज गोइंग टू सॉल्व फर्दर, तो हम इसको दोबारा से फर्दरली सॉल्व नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5. Now students, here we are on question number 2 of exercise number 5.4 and here we are on part number 3 of it. Okay, the question is 2x cube minus 250t cube. Okay class, how we can solve it? I have told you earlier that if anything is going to take common bias, okay, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि कॉमन ज़रूर लेंगे। देखिए बेटा हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, समथिंग इज़ कॉमन ओवर हियर, यू कैन ईजली जज इट। देखिए बेटा अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ना लें 2x क्यूब प्लस 250 टी क्यूब, तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास कॉमन लिए बगैर ये क्रिएट होगा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 2 बना लें। इज देयर एनी? नो, देयर इज़ नो एनी सच नंबर डैट वी विल मल्टीप्लाई इट एंड हम लोग क्या करें 2 को गेन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बेटा जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें एंड यू विल अचीव 250। ओके, तो हम लोगों के लिए यहाँ पे क्या नेसेसरी है, यहाँ पे नेसेसरी है हम लोगों के लिए कि हम यहाँ से क्या ले लें, कॉमन ले लें। सो वी कैन टेक 2 एज कॉमन। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। अब आप देखिए बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, 250 में 2 कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से जो 2 कॉमन आ गया हमारे पास बच गया x की पावर 3। ओके, माइनस की साइन आप इजली देख लिया करें इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके कि हमारे पास यहाँ नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 1 ज़ा 2,
2 1s are 2, 2 2s are 4, कैरी 2 5s are 10. ओके, तो 125 यानी हमारे पास 2 कॉमन आया, तो इस वाली प्लेस पे, सेकंड वाली टर्म की प्लेस पे जो कोफिशिएंट हमारे पास लेफ्ट है वो क्या है हमारे पास 125, और टी क्यूब हमने क्या कर दिया, एज इट इज़ लिख दिया. इज दैट क्लियर? ओके नाउ क्लास, अब देखिए बेटा हमारे पास x का क्यूब है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेटाइज कर सकते हैं. हम लोगों ने इसको क्या किया, पावर बाहर ले ली, क्योंकि हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनाना है. तो हमारे पास क्या गया, x इंटू द ब्रैकेट और होल क्यूब माइनस. अब आप बताइए बेटा, कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 125. कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप 125 को गेन कर सकते हैं. ओके, तो वी नो डैट हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं, अभी आपको बहुत ईजिली आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है. अगर आपको नहीं आता सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप स्टार्ट से 2 से टेबल पढ़ना शुरू कीजिए. 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आएगा आपके पास, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपके पास 27 आएगा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 64 आएगा, और इसी तरह 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125. इज दैट क्लियर क्लास? तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 5t और उसकी पावर हमारे पास होल क्या आ गई, क्यूब. इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ बना है, x क्यूब माइनस 5t की होल पावर 3. ओके, अब आप देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे हमें पता है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, यानी हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, a, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है वो हमारे पास आ रही है क्या, b. इज दैट क्लियर क्लास? a क्या हो गया आपके पास x, और b क्या हो गया आपके पास 5t. डोंट फॉरगेट डेट कि हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया हुआ और इसको हमें आंसर में इंक्लूड करना है. ओके, अब आप देखिए बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज़ मेमोराइज इट. आप पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कीजिए. a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है. दीज टू फॉर्मूलाज आर कम्प्लीटली सेम, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है यहाँ पे कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, सेकेंड वाले ब्रैकेट में a b की प्लेस पे हमारे पास प्लस आएगा. इज दैट क्लियर? और सिमिलरली अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस, यानी जो साइन हमारे पास फॉर्मूले में गिवन होती है ना वही हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट में लगती है, और सेकंड ब्रैकेट में उसकी ऑल्टरनेट साइन लगती है किसके साथ, ए बी के साथ. जैसे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस. और अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है बेटा तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आएगा और सेकंड ब्रैकेट में ए बी के साथ क्या आएगा, प्लस. इज दैट क्लियर? और पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ हमारे पास लिख दिया जाता है, बाकी फॉर्मूला हमारे पास सेम होता है. ओके, तो बेटा देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा से जो टर्म हम लोगों ने बनाई थी वो लिख दी है, क्योंकि हम लोगों का ईजिली फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए. ओके, अब देखिए बेटा 2x की पावर क्यूब माइनस 5t की पावर क्यूब को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. a है हमारे पास x और हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास 5t. तो a माइनस बी की जगह पे आपके पास आ जाएगा x, a की जगह पे आ गया x, माइनस b की जगह पे आ गया आपके पास 5t. इज दैट क्लियर? अब हमें पता है कि हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट को यूज़ करना है, दैट्स व्हाई वी विल ओपन द कर्ली ब्रैकेट. ओके, मैंने कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया. यहाँ पे a के स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ जाएगा, a कौन है, x, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस a की जगह पे आपके पास आएगा x ब्रैकेट में, और b की जगह पे आपके पास क्या आएगा, 5t. ओके, और प्लस b स्क्वायर. तो व्हाट विल कम ऑन द प्लेस ऑफ b, आप देखिए b क्या है हमारे पास, यस योर आंसर विल बी 5t. तो देखिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे 5t प्लेस किया और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नाउ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द सेकंड ब्रैकेट, दैट्स द कर्ली वन. ओके, अब आपको क्या करना है, ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होगा, सेकंड ब्रैकेट जो है हमारे पास उसको हम लोग ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स डू इट विद मी. x का आपके पास स्क्वायर अप्लाई किया, पावर अप्लाई की, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 5 as it is, x into t will become xt. okay, 5xt आ गया, this is the middle term, plus 5t का होल स्क्वायर. तो सो यू नो डैट, ऑलवेज रिमेंबर डैट जो हमारे पास जो पावर होती है वो कोफिशिएंट पे भी आती है और वेरिएबल के ऊपर भी. तो जब आपने इसके ऊपर पावर अप्लाई की तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और t का स्क्वायर हमारे पास आ गया यहाँ पे. ठीक है, 25t स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स, here we are on part number 5. I know that you will get scared by seeing the question
इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है, इट इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन इट, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस हम लोगों को देखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके पास पार्ट नंबर 2 में इंक्लूडेड, इट मीन्स दैट इट विल बी सॉल्व बाय द सेम फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, ओके। यू ओनली हैव टू डू वन एक्स्ट्रा थिंग हियर इज टू टेक द कॉमन, ओके। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, डेट इज टू टेक द कॉमन, ओके। किस तरह से करेंगे हम लोग, देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन गिवन है a टू द पावर 4b अपॉन 81 माइनस a b 4 अपॉन 3। सो इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रीराइट द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को रीराइट कर दिया, देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल टेक द कॉमन। हाउ वी कैन टेक द कॉमन, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को चेक करते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर में यहाँ पे a4b है, अगर सपोज कीजिए, लेट सपोज, जस्ट सपोज इट दैट डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन टू यू, ओके। डिनोमिनेटर आपको गिवन नहीं है, आपने न्यूमिनेटर को कंसीडर कर लिया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a टू द पावर 4 गिवन है इंटू और उसके बाद इंटू b, a इंटू b 4 है। अब आपको अच्छी तरह कॉमन लेना आता है अगर आप डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं कर रहे। देखिए बेटा, यहाँ पे a की पावर सिंगल गिवन है 1 और यहाँ पे a की पावर 4 गिवन है, तो हम कितने कॉमन ले सकते हैं, ओनली वन कॉमन a कैन बी टेकन कॉमन हियर, ओके। हमने सिर्फ एक a को कॉमन ले लिया। सिमिलरली आपके पास b की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे b की पावर 4 है, सो ओनली वन b कैन बी टेकन कॉमन हियर, ओके। तो बेटा देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, सिंगल b को कॉमन ले लिया, इज दैट क्लियर। अब डिनोमिनेटर पे आ जाइए, आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास न्यूमिनेटर ही गिवन नहीं है, ओके। डिनोमिनेटर में आ जाइए, बस इसमें आपको क्या कर देना है, a b को कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर यानी डिवीजन की साइन, फ्रैक्शन की साइन लगा देनी है, ओके। अब आप देखिए बेटा, 3 और 81 है, क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ऑब्वियसली 81 इज द मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल करके भी देख लीजिए। 81 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैरी 2, 3 7 ज़ा 21, मीन्स in the when we will read the table of 3 till 27 we will get 81, okay। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स दैट वी कैन इजली टेक 3 एज अ कॉमन, ओके। तो बेटा देखिए, बहुत आसानी से आपका यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका अचीव हो चुका है, बहुत ईजिली आप लोगों ने क्या किया, कॉमन लेना सीख लिया। अब आप देखिए, आपके पास कॉमन आ गया ab ओवर 3, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर देखिए बेटा, एक b को सिंगल b, हमने एक b कॉमन ले लिया, इट मीन्स दैट देयर विल बी नो एनी b, ओके। एक a कॉमन आया तो आपके पास आएगा a क्यूब ओवर, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आया, हमने देखा 3 के टेबल में 81 कब आता है, 27 टाइम, तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 27, ओके क्लास, माइनस। अब आप देखिए बेटा, a कॉमन आ चुका है, b की एक पावर कॉमन आ गई, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली b क्यूब, और डिनोमिनेटर में बेटा कंप्लीट हमारे पास 3 कॉमन आ चुका है, तो हमें पता है 1 नीचे बचा है और 1 को लिखते नहीं है, ओके। तो डाउन क्लास अब आप देखिए, a क्यूब अपॉन 27 माइनस b क्यूब, ये हमारे पास फॉर्म बन गई, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हम इसको इसकी क्यूबिक पावर्स में कन्वर्ट कर सकें। हाउ वी कैन कन्वर्ट दैम, देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पे है a की पावर क्यूब को तो कन्वर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके यानी a को क्यूब में लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और 3 को बाहर ले लेंगे। 27 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बताइए कौन सा ऐसा टेबल है जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 27 बनाएगा, ऑब्वियसली इट इज़ 3, तो हम लोग लिखेंगे a अपॉन 3 इन द ब्रैकेट और क्यूब हमने बाहर ले लिया, ओके, माइनस b का क्यूब बाहर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने बाहर ले लिया। अब आपके पास जो है फॉर्मूला लगाते वक्त a कौन है, a है हमारे पास a ओवर 3 ब्रैकेट के अंदर की पूरी चीज़, और b इस बार हमारे पास क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंटली सेम ही है कि क्या है, हमारे पास b ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इज इट द फॉर्मूला, यस इट इज़, ओके। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए बेटा, इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने खोला, तो हमारे पास एक्सपेंड तो हम यहाँ करेंगे, लेकिन हमें एक बात पता है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉमन भी है, डैट इज़ नेसेसरी टू रिटन इट, ओके। तो बेटा हमने ए बी ओवर 3 लिखा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, a माइनस बी, तो a आपके पास क्या था, a अपॉन 3 माइनस b आपके पास क्या था, यहाँ आ गया b, तो a माइनस बी आ गया। फिर आपने सेकेंड ब्रैकेट की तरफ मूव किया, a स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ जाएगा a ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस ए बी की जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए आपके पास था a ओवर 3, बी आपके पास था बी सेम था, ओके, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ गया b का होल स्क्वायर। नाउ यू नो डैट, आप ये दो जो फर्स्ट टू आपके पास जो टर्म्स हैं वो उसको हम लोग एज इट इज एक्सप्रेशंस को कॉपी कर देंगे, और फिर जब इस वाले ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करेंगे तो आंसर कुछ यूँ आएगा। a का स्क्वायर याद रखिए बेटा कि स्क्वायरिंग a पे भी है और स्क्वायरिंग यहाँ पे 3 पे भी है, तो a का स्क्वायर आपने अप्लाई किया, यू विल गेट a स्क्वायर इन द न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3 3 9।
प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा ए बी ओवर 3 प्लस बी का स्क्वायर अप्लाई किया, यू विल गेट बी स्क्वायर. सो क्लास दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन. अब आप देखिए बेटा कि आपने यहाँ पे सीख लिया कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. ओके, नाउ क्लास हियर यू हैव योर होम असाइनमेंट और होमवर्क. डू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 and question number 2 part number 4. You are also supposed to copy down all the solved questions from this lecture in your revision portion of your copy. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.